ओम। प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम की जीवनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। महान बलिदानी पंडित लेखराम का जन्म पंजाब में चकवात तहसील के सैदपुर ग्राम में 8 चैत्र संवत 1915 विक्रमी को हुआ। उनके पिताजी का नाम महता तारा सिंह था। 13 वर्ष की उम्र में इन्हें देहाती स्कूल में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। देहाती का गांव के स्कूल में ही तो उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। वह पढ़ने में बहुत तेज थे। अध्यापक इनके तर्कों से बड़े खुश रहते थे। शीघ्र ही उन्होंने अरबी एवं फारसी भाषा पर पूरा अधिकार कर लिया। पंडित जी अरबी, फारसी और पंजाबी में कविताएं रचा करते थे। शिक्षा समाप्त करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में इनके चाचा ने पेशावर पुलिस में इन्हें भर्ती करा दिया। पुलिस विभाग में रहते हुए भी आप साधु संतों के साथ सत्संग करते थे। पूजा उपासना का कार्य नियमित रूप से चलता था। पंडित जी गीता का पाठ नित्य किया करते थे। धीरे धीरे वेदांत में आपकी रुचि हो गई और इन्होंने अद्वैतवाद, केवल एक ही आत्मसत्ता पर विश्वास करने का खूब अध्ययन किया। पंजाब के मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी के ग्रंथों का अध्ययन करने से पंडित जी के हृदय में वैदिक धर्म के प्रति आस्था या प्रेम पैदा हो गया। ऋषि दयानंद उन दिनों अजमेर में प्रचार कार्य कर रहे थे। पंडित लेखराम ऋषि के दर्शन करने अजमेर गए। स्वामी दयानंद के दर्शन करने के लिए वो अजमेर गए। 16 मई को वाटिका में स्वामी जी के प्रथम तथा अंतिम बार उन्होंने दर्शन किए। स्वामी जी के संपर्क से पंडित जी के जीवन में उथल पुथल मच गई। उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई। वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। अजमेर से लौटकर उन्हें धर्म प्रचार की धुन सवार रहने लगी। एक दिन आप अपने पुराने मित्र संत दामोदर दास वेदांती के पास गए। संत जी ने कहा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेखराम ने पूछा, महाराज आप भी ब्रह्म हैं? मैं भी ब्रह्म हूँ और यह पुस्तक भी ब्रह्म है। संत जी ने कहा, हाँ। पंडित जी ने तुरंत पुस्तक उठाई और चल दिए। संत जी द्वारा मांगने पर भी वह पुस्तक वापस नहीं की। कह दिया कि ब्रह्म से ब्रह्म को मांगना कैसा। पुलिस विभाग में रहते हुए आप प्रायः मुसलमान अधिकारियों से धर्म के विषय में चर्चा अर्थात शास्त्रार्थ किया करते थे और बिना हिचक उन्हें सीधा खरा उत्तर दिया करते थे। उनकी इस आदत से मुसलमान अधिकारी अंदर अंदर नाराज रहते थे। उन्होंने एक अखबार रिसाला सत्योपदेश निकालना शुरू किया। इसको पढ़कर मुसलमान लोग इनसे द्वेष मानने लगे अर्थात दुश्मनी रखने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह अखबार चल न सका। पुलिस अधिकारियों के पक्षपात से तंग आकर उन्होंने 24 जुलाई सन 1884 को पुलिस विभाग के सेवा कार्य से त्यागपत्र दे दिया और धर्म प्रचार में जुट गए। मुसलमानों से शास्त्रार्थ करने में आपको काफ़ी आनंद आता था। मुसलमानों के मत का खंडन करने वाली कई पुस्तकें आपने लिखी, जिनमें इस्लाम मत पर तीखे आक्रमण किए गए थे। आर्य गजट अखबार के द्वारा आपने ईसाई, मुसलमान तथा अन्य पंथों के अनुयायियों के दिलों को हिलाकर रख दिया। 35 वर्ष की उम्र में पंडित जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सच्ची गृहिणी थी। पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आर्य मुसाफिर का अर्थ होता है जो चलता फिरता रहता है। तो ये धर्म के प्रचार के लिए जो है चलते फिरते रहते थे आर्य धर्म के प्रचार के लिए, तो इनको भी आर्य मुसाफिर के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद लोगों ने उनको अवतार मानना और उनके जीवन चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर लिखना शुरू किया।
अतः आर्य समाज के अधिकारियों ने पंडित लेखराम जी को ही स्वामी जी का सच्चा जीवन चरित्र लिखने का काम सौंपा। पंडित जी ने पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कलकत्ता आदि में घूम घूम कर ऋषि के जीवन की घटनाएं और विवरण इकट्ठे किए। अपने इस भ्रमण काल में पंडित जी ने मौलवियों, पादरियों और पंडितों से शास्त्रार्थ किए। मिर्जापुर और काशी में तो पंडित जी को प्राणों का भी खतरा पैदा हो गया। पंडित जी की योग्यता तथा प्रवचनों से प्रभावित होकर कई मुसलमानों ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के विषय में सामग्री इकट्ठी करने में पंडित जी को राजस्थान में अधिक घूमना पड़ा। अजमेर, जोधपुर, मोरबी, बीकानेर आदि स्थानों पर जाकर धर्म प्रचार के साथ ऋषि संबंधी सामग्री आप इकट्ठी करते रहे। पंडित लेखराम का अध्ययन बहुत अधिक था। धर्म प्रचार और शास्त्रार्थ से जो समय बचता था उसमें वे स्वाध्याय और लिखने का कार्य किया करते थे। उनकी कलम में जादू सा प्रभाव था। उन्होंने आर्य गजट, सधर्म प्रचारक आदि अनेक समाचार पत्र निकाले। उन्होंने लगभग 33 छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी वे अधूरा छोड़ गए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुल्लियात मुसाफिर, जो अब हिंदी के 2 भागों में छप गया है, जिहाद, तहजीब, बुराहीन, अहमदिया, नुस्खा, खावत अहमदिया आदि ग्रंथ आपने मुसलमानों की कुछ मान्यताओं का खंडन करते हुए लिखे, जिसके कारण उन पर कई बार मुकदमे भी चलाए गए। पंडित जी का नारा था, आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। फरवरी 1894 को एक भयानक परंतु नाट्य से व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन किया कि मैं असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया हूँ और शुद्ध होकर फिर से हिंदू होना चाहता हूँ। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें शुद्ध करने का वचन दिया। वह व्यक्ति पंडित जी के साथ रहता था और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता था तथा रात्रि को गायब हो जाया करता था। उधर आर्यजनों ने पंडित जी को सावधान कर दिया कि मुसलमान उनकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं, अतः सावधान रहें। परंतु पंडित जी ने सदा की भांति अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वही युवक अपना सारा शरीर कंबल में ढांप कर कहीं जा रहा था। रास्ते में कांपने लगा। पंडित जी ने पूछा कि ज्वर तो नहीं है? ज्वर का तो तब बुखार। वह धीरे से बोला, हाँ, और कुछ दर्द भी है। पंडित जी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसे ज्वर नहीं है, खून की गर्मी मालूम होती है। दवा दी गई और दोनों घर आ गए। पंडित जी खुले बरामदे में काम किया करते थे, वहीं आकर बैठ गए। चारपाई पर स्वामी जी के चरित्र संबंधी कागज रखे हुए थे। दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था। इतने में उनकी माता ने कहा, पुत्र लेखराम, तेल नहीं रहा? पंडित जी चारपाई से उठे और जिधर वह युवक बैठा था वे खड़े हो गए और आंखें बंद करके अंगड़ाई लेने लगे। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे और कह रहे थे, ओफ, भूल हो गई। घातक ऐसे ही अफसर की ताक में बैठा था। घातक अर्थ था मारने वाला। एकदम उछलकर उसने छुरा पंडित जी के पेट में घोंप दिया। जो व्यक्ति पंडित जी के साथ रहता था उसने क्या किया, छुरा जो पंडित जी के पेट में घोंप दिया। खून तेजी से बहने लगा। उधर उनकी माताजी दौड़कर गई और घातक को पकड़ने को झपटी, परंतु घातक ने उनकी माताजी पर निकट पड़े हुए बेलन से प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घातक स्वयं भाग गया और जो मारने वाला था वो स्वयं भाग गया। छुरा लगने के 1.25 घंटे बाद डॉक्टर पैरी साहब आए। उन्होंने उनकी आंतें सीने में घोर श्रम किया, अर्थात उनके सीने में जो काफ़ी दर्द था। रात्रि के 1:30 बजे तक वे अचेत रहे। अंतिम क्षणों में इनका धैर्य और प्रसन्न मुख देखकर डॉक्टर लोग भी चकित थे। वे निरंतर विश्वानी देव का जाप करते रहे। जाप करते करते प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही धर्मवीर पंडित लेखराम की मृत्यु का समाचार
बिजली के समान सारे शहर में फैल गया। असंख्य व्यक्तियों ने उन्हें भावहीन का अर्थ होता है अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई दी। वे सत्य धर्म पर शहीद हो गए और आर्य समाज को सत्य, साहस और त्याग का मंत्र दे गए। तो इस तरह ये पंडित लेखराम की जीवनी का परिचय था। तो अब इसके कुछ अभ्यास हैं, कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। तो आस्था, विश्वास, पक्षपात, भेदभाव करना, ज्वर का अर्थ तो बुखार, घातक, मारने वाला या हानि पहुंचाने वाला, अचेत, बेहोश, भावहीन, अश्रुपूर्ण। तो प्रश्न नंबर 1, स्वामी दयानंद के दर्शनों का लेखराम पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद के दर्शनों से प्रभावित होकर पंडित लेखराम के जीवन में उथल पुथल मच गई। उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई और वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। आगे प्रश्न नंबर 2, अपने वेदांती मित्र दामोदर दास को सब कुछ ब्रह्म है, इस तरह का लेखराम ने कैसे उत्तर दिया? एक दिन पंडित लेखराम अपने पुराने मित्र संत दामोदर दास वेदांती के पास गए। संत जी ने कहा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेखराम ने पूछा, महाराज आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ और यह पुस्तक भी ब्रह्म है। संत जी ने कहा, हाँ। पंडित जी ने तुरंत पुस्तक उठाई और चल दिए। पंडित जी द्वारा मांगने पर भी उन्हें वह पुस्तक वापस नहीं की। कह दिया कि ब्रह्म से ब्रह्म को मांगना कैसा। तो इस प्रकार आगे अतिरिक्त प्रश्न 2, प्रश्न नंबर 1, पंडित लेखराम के पिता का क्या नाम था? महता तारा सिंह। और प्रश्न नंबर 2, पंडित लेखराम किस नाम से प्रसिद्ध हुए? आर्य मुसाफिर। तो आज की वीडियो में इस प्रकार पंडित लेखराम की जीवनी का परिचय आपने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतनी। धन्यवाद। इति ओम शम।